एवरीबॉडी, आज सबके लिए पेपर पैटर्न लाया हूँ। पेपर पैटर्न है कंप्यूटर के लिए, AIDS के लिए और IT के लिए, ठीक है। और ये पेपर पैटर्न जो है वो स्पेशली सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिस पर है हमारा डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, जिसका अभी जस्ट एग्ज़ाम है, हमारा इन सेम का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, मान लो अगर आपका कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग 2 दिन पहले ही लगते हैं, ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंटों ने पहले से ही पढ़ाई करके रखा होता है, बट एक थोड़ा पैटर्न समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के कौन से टॉपिक पे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। देखो पैटर्न ये शॉर्टकट है, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। जो लोग पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़ते रहो, वो अच्छे से सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ो। बुक में जितने दिया होता है, जितना सिलेबस में दिया होता है, हर चीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में काम आता है, ठीक है। बट होता है ना, पूरा नॉलेज लिया, लेकिन जो हमें एग्ज़ाम में देना है, जो एग्ज़ाम में आता है, वो भी तो हमने देखना चाहिए। तो वही स्ट्रैटेजिकली काम करना होता है एक इंजीनियर को, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैंने सब कुछ पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ लिखते ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा 2 तरीके से आप सोचा करो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से पैटर्न है, ठीक है। क्या है देखो, 30 मार्क्स का है, 1 आवर का है। क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन आएंगी, जितने भी हमने डेफिनेशन ली है वो सारी डेफिनेशन आएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखो। वो आप प्रिपेयर करना ही करना, 5 into 1 होता है, 5 मार्क्स के लिए आएगा। बाद में है वेन डायग्राम के एग्जाम्पल जो हमने किए हैं, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, सिमेट्रिक डिफरेंस, वो जो किया है वो वेन डायग्राम आप करोगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम रहते थे, ये मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर और AIDS के लिए, ठीक है, IT के लिए नहीं है, IT के लिए बाद में बताऊँगा अभी। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ लोगों को याद होगा, मॉड ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C, राइट, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वो दोनों तरीके से आप बताएंगे वो होता है। और मान लो अगर आपको कठिन लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन फिक्स टू फिक्स एग्जाम्पल आता ही आता है, आप कर ही लो। टाइम में तो आपके पास 6-7 एग्जाम्पल मैथमेटिकल इंडक्शन के बुक में से कर लो, या अपना नोटबुक है उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें कर लो, तो आपका काम होना है, ठीक है। लॉजिकल, अब लॉजिकल देखो, जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको याद है हमने देखा था कंजंक्शन डिसजंक्शन, राइट, उस पर प्रूफ करना होगा हमको, तो उसके हिसाब से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले एग्जाम्पल नहीं होते, लेकिन वो प्रूफ करना होगा, दैट इज़ अ लॉजिकल। लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब बाद में CNF DNF है। CNF DNF कंजंक्टिव नॉर्मल फंक्शन, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हो या फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में आप डेफिनेशन करोगे, कंसिडर हो सकता है यूनिट 1, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, यूनिट 1 की भी डेफिनेशंस आती है, यूनिट 2 की भी डेफिनेशंस आती है, ऐसा होता है। वेन डायग्राम करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल करेंगे, 7-8 एग्जाम्पल लिए आप वो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन लॉजिकल और CNF DNF पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, बहुत छोटा है, कार्टेशियन पर आएगा। देखो आपको याद है कार्टेशियन हमने स्टार्टिंग ही किया था, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B वाला, ठीक है। उसमें आएगा अभी लैटिस के एग्जांपल्स, ठीक है, लैटिस के एग्जांपल अभी बचे हमारे, वो करेंगे लैटिस के एग्जांपल। बाद में GOF FOG FOF ये हमने किया, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल है, वो तो एकदम हाथ के, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, ये करेंगे। क्वेश्चन 4 स्पेशली जितने अभी तक क्वेश्चन पेपर है ना, उसके हिसाब से डायग्राफ पर पूछा गया था, तो आप वो देख लोगे जरा डायग्राफ। B वार्शाल्स एल्गोरिथम एकदम बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट कंसेप्ट है और मज़ा आता है और गलती नहीं होता है। मान लो अगर आपने वार्शाल्स एल्गोरिथम नहीं किया है तो आप वार्शाल्स एल्गोरिथम कर लो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और उसके बाद लैटिस को भी कर लो आप, ठीक है। डेफिनेशन अभी जो हमारा फंक्शन है उस पर 1 फंक्शन डेफिनेशन पूछा जाता, ऑन टू फंक्शन पूछा जाता, कांस्टेंट फंक्शन पूछा जाता, लैटिस पर भी पूछा जाता, ठीक है। तो ऐसे 5 डेफिनेशन पूछेंगे 5 into 1 पर, और ये हमारा पेपर पैटर्न खत्म होता है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन क्या है, अगर आपको बहुत जल्दी करना है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हो। डेफिनेशन आपका याद हो सकता है, और ये डेफिनेशन जो कर रहे हो ना वो एकदम परफेक्ट कर लो। मान लो
15-20 डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कर लो। ये डेफिनेशन सिर्फ आज के लिए काम है ऐसा नहीं है, अभी जो आप एज में हो अगर आप अच्छे से याद करते हो तो आगे जाके इंटरव्यूज़ में भी इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट है शायद DLD, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर ही है, तो आपका वो बेनिफिशियली चीज़ें हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर मैं मानूंगा एक्चुअली ये भी सिंपल है, क्वेश्चन 3 भी सिंपल है, क्वेश्चन 4 भी सिंपल है, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना है क्वेश्चन 4 को आप अच्छे से कर लो, ठीक है। और देखो ये 100% पेपर पैटर्न ट्रू है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ आएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ हो सकता है, ये पूरा का पूरा यहाँ आ सकता है, ये वाला यहाँ आ सकता है, ठीक है। चेंजेस आ सकते हैं, CNF इधर पूछ सकते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नीचे पूछ सकते हैं। तो बताना ये मुझे आपको टोटल 12 टॉपिक्स करने ही है, तो उसमें से आपके 6 परफेक्ट लिखते आएंगे, वाह ये भी उतना ही श्योरिटी है, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर और AI/DS के लिए पेपर पैटर्न, ठीक है। 101% ये पेपर पैटर्न ट्रू है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको और चेक करना है तो आप क्या करना, पिछले जो 3 क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर के एग्जाम्पल देखना, वो एग्जाम्पल के टॉपिक्स देखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये होता है कंप्यूटर वालों के लिए और AI/DS। अभी आता है IT वालों के लिए, ठीक है। IT के लिए थोड़े थोड़े चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। IT वालों के लिए ना ऐसा क्वेश्चन पेपर निकाला है उन्होंने कि बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने, ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए, और कॉम AI/DS वालों के लिए सिर्फ 6 ही क्वेश्चन किए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4, उसमें 3 लिखना है। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन और दूसरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और आप जा सकते हो वेन डायग्राम पर प्रूफ करना होता है, ठीक है। और डेफिनेशन है 5 into 1, तो आप क्वेश्चन 1 के जाओगे, क्वेश्चन 2 जाओगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जाओगे, टाइम थोड़ा लगना है लेकिन ये परफेक्ट होता है, जल्दी होता है। या कुछ लोगों को वेन डायग्राम में अभी भी प्रॉब्लम होता ही है, ऑलरेडी वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़े, तो भी इशू होता है, कोई बात नहीं। डेफिनेशन करना है तो अगर आपको सिंपल लग रहा है, प्रॉब्लमेटिक कुछ लोगों को नहीं जमते ना प्रॉब्लम, तो फिर डेफिनेशन कर लो, वो भी है ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 परमिटेशन पर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, जो कि अरेंजमेंट पर एग्जाम्पल है, ठीक है। और B प्रोबेबिलिटी पर एग्जाम्पल है। प्रोबेबिलिटी जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी वही लेवल का प्रोबेबिलिटी है, बहुत ऐसा अलग वाला या कार्ड्स है, राइट, 52 कार्ड्स रहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके हिसाब से, या डाइस है, डाइस अगर थ्रो किया तो कैसे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वो है, ठीक है। आप देख लोगे, बुक में देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 4 करोगे, कॉम्बिनेशन ना जम जाता है, बहुत सारे बच्चों को कॉम्बिनेशन जल्दी जमता है, परम्यूटेशन में थोड़ा लॉजिक नहीं बिल्ड होता उनका, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हो। बाद में क्वेश्चन नंबर 5A और क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर है MI मतलब क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। CNF पर है और DNF पर है। अभी अगर तुमको पढ़ने बैठना है ना, तो बुक में हो या आपका नोटबुक है, आपका स्कूल का, कॉलेज का जो भी नोटबुक है ना, उसको डायरेक्ट खोल के ये टॉपिक्स देखो और ये टॉपिक्स कर लो, तो आपका प्रिपरेशन होना है, परफेक्ट होना है, ठीक है। आपके पास टाइम भी है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, तो एक तो परम्यूटेशन पर आएगा या कॉम्बिनेशन पर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रेडिकेट्स पर एग्जाम्पल है, राइट, क्वांटिफायर पर है, DNF पर है या CNF पर है, और B में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ऑलमोस्ट ऐसा चांसेस है, अगर यहाँ पर आपको परम्यूटेशन पूछा जाता है तो यहाँ पर वो लोग कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, या ज़्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी पूछने का, ठीक है। तो इस तरह ये पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न हमारा 101% ट्रू है। पब्लिकेशंस बहुत अवेलेबल है, अभी आपके पास जो भी है उसमें से आप पढ़ो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पेपर पैटर्न। मेरा रिकमेंडेशन है क्वेश्चन नंबर 1 को करो, क्वेश्चन नंबर 4 को करो, आपको ऐसा कैसा ही दिखने वाला है, चेंजेस नहीं होने वाले। और यहाँ पर अगर जाओगे तो ये वाला कर लोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए सिंपल रहेगा, ठीक है। हो क्या रहा है, देखो, जब आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो ना, कॉम्बिनेशन आपका प्रिपरेशन हो रहा है, परम्यूटेशन आपका प्रिपरेशन हो रहा है,
तो वही इधर रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। जब आप यूनिट 1 कर रहे हो उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पूछा है तो यहाँ नहीं पूछ सकते, ऐसा मानना होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा पूछेंगे ना। और अगली बात, लास्ट 3 क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करना ही करना। ऐसे हुआ था पिछले सेमेस्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, ठीक है। अभी मालूम नहीं इस बार होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ तो मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से करना, उनके आंसर भी बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर लेना कि आपको अगर वही आ गया तो आपको लिख के आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। यही है पेपर पैटर्न, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करो, ठीक है। शेयर क्यों करो, अगर मान लो किसी फ्रेंड को अगर आप ये शेयर करने से उसको मान लो 5 मार्क्स का भी वो प्रिपेयर करता है तो आप उसका लाइफ बदल रहे हो। और वो जो थैंक यू बोलेगा वो थैंक यू ऐसे ही नॉर्मल थैंक यू नहीं होता है, उसके मन में बैठेगा ऐसा वाला थैंक यू, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।